दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। जो भारत का गवर्नर जनरल है वो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, परंतु 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसके द्वारा यहाँ पे भारत जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है उसे ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, जो कि संपूर्ण भारत जो भी अंग्रेजों के नियंत्रणाधीन रहता है उसका गवर्नर जनरल बन जाता है। ठीक है, तो देखिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं एक एक करके। सर्वप्रथम जो है गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल जो बना वो था विलियम बेंटिंग। ठीक है, 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक की इसका समयावधि रहा। इसके समय में ही 1833 का जो चार्टर एक्ट आ जाता है, पहले तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल ही रहता है, परंतु 1833 के चार्टर एक्ट आ जाने के बाद ये भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। ठीक है, 1803 में पहले ये मद्रास का गवर्नर भी रह चुका था। 4 दिसंबर 1829 को बंगाल रेगुलेशन का जो 17वां बंगाल रेगुलेशन 17 रहता है, ठीक है, उसके द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया जाता है। ठीक है, कर्नल स्लीमैन द्वारा ठगी का अंत कर दिया जाता है इसी के समय में। नस्लवाद को हतोत्साहित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है और समाचार पत्र को स्वतंत्र, तो ये विलियम बेंटिंग के समय के हुए कार्य हैं जो कि एक एक करके हम देख रहे हैं, जिसमें नस्लवाद को हतोत्साहित किया गया, समाचार पत्र को स्वतंत्र कर दिया गया। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू की गई, क्योंकि मैकाले जो है इसके द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। ठीक है, 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई इसके समय में ही, और जबलपुर में औद्योगिक विद्यालय का भी नींव रखा गया। 1833 में जो विधि आयोग का गठन किया जाता है जिसका प्रमुख हुआ मैकाले। ठीक है, मैकाले को विधि आयोग का प्रमुख बनाया जाता है, और अफीम व्यापारियों को लाइसेंसिंग की यहाँ पे शुरुआत की जाती है विलियम बेंटिंग के समय से ही। आगे देखें, नेक्स्ट जो भारत का गवर्नर जनरल है चार्ल्स मेटकॉफ। 1835 से लेकर 1836 ईस्वी तक इसकी समयावधि रही। सितंबर 1835 को प्रेस एक्ट पास हुआ इसके समय में। ठीक है, और समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिए गए। पहले काफ़ी प्रतिबंध लगे हुए थे समाचार पत्रों पे, इसीलिए इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा गया। नेक्स्ट जो भारत का गवर्नर जनरल है स्टुअर्ट एनफ्लिस्टन, 1836 इसकी समयावधि रही, 1 साल के लिए कार्यवाहक गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड ऑकलैंड, उसके बाद आया लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से 42 ईस्वी तक इसकी समयावधि रही। इसके समय में जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1839 से 1842 ईस्वी तक के, और दिल्ली कलकत्ता का जो ग्रांड ट्रंक रोड था जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा पहले निर्मित किया गया था, तो उसे इसने पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड एलनबरो, तो ये इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे शुरुआत हुई लॉर्ड ऑकलैंड के समय में और लॉर्ड एलनबरो के समय में समाप्त होता है। 1843 में सिंध क्षेत्र को अंग्रेजों के नियंत्रण में लाया जाता है। ठीक है, ये नेपियर के द्वारा किया जाता है, सेनापति रहता है अंग्रेजों का। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, इसके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुए 1845-46 में, और इसने नरबली के प्रथा पे रोक लगाई, अर्थात पहले नर या व्यक्ति की बलि दी जाती थी, इस प्रथा को इसने बंद करवाया। आगे देखें, नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसकी समयावधि 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक के। ये एक प्रकार से साम्राज्यवादी नीति का व्यक्ति था, जिसने युद्ध के द्वारा या कुशासन का आरोप लगा के या व्यवगत सिद्धांत के द्वारा बहुत सारे क्षेत्रों को अंग्रेजों के नियंत्रणाधीन लाया। इसके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी होते हैं। ठीक है, इसके समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा संघर्ष भी प्रारंभ हुआ। 1850 में सिक्किम पे इसने अधिकार कर लिया। इसने व्यवगत का सिद्धांत लेके आया। व्यवगत के सिद्धांत के अधीन इसने क्या किया कि सबसे पहले तो भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत जो राज्य थे उनके 3 इसने कैटेगरी बनाया। ठीक है, प्रथम कैटेगरी में इसने डाला उन राज्यों को जो न कि अंग्रेजों के नियंत्रण में भी नहीं थे और जो कि अंग्रेजों को कर भी नहीं देते थे। ठीक है, अर्थात पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। उन्हें इसने कहा कि इन्हें हम नहीं छेड़ेंगे या इन्हें हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा जो इसने बनाया एक कैटेगरी, तो उसके अंतर्गत ऐसे वो कैटेगरी थी जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तौर पे उसके नियंत्रण में हो, चाहे सहायक संधि के द्वारा में हो या प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो। ठीक है, इस प्रकार से इसमें जो कैटेगरी थी, इसमें उत्तराधिकार के नियम पे यह बात बोली गई कि उत्तराधिकार संबंधी अगर कहना चाहिए जो दत्तक पुत्र अगर आप लेके आते हैं और उसको उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, तो सबसे पहले हमें पूछे एक बार अंग्रेजों से विचार विमर्श करने के पश्चात ही तो इन लोगों को हम जो है अपना उत्तराधिकार घोषित करने के लिए परमिशन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। ये इन अंग्रेजों की नीति थी। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी में वो राज्य थे जिसको इन्होंने ही सृजित किया था, अर्थात ऐसे राज्य जैसे मद्रास राज्य को इन्होंने, मद्रास प्रेसिडेंसी को अंग्रेजों के द्वारा सृजित की गई, और भी बहुत सारे ऐसे थे। ठीक है, जिसको इन्होंने सृजित किया था विभिन्न क्षेत्रों को मिला के। तो इनको तो ये बोल दिया गया कि उत्तराधिकार के प्रश्न पे आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपकी मृत्यु होती है तो ये राज्य हमारे नियंत्रणाधीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार की इसने
व्यवगत सिद्धांत की नीति लेके आया, ठीक है। और ज़्यादातर इसने तृतीय जो कैटेगरी के राज्य थे उस पर ज़्यादातर मात्रा में नियंत्रण भी कर लिया, जिसके अंतर्गत सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये इनके द्वारा ही निर्मित थे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा अधिकार भी कर लिया। और 1856 में अवध को कुशासन के आधार पे भी इसने हड़प कर लिया, ठीक है। वाजिद अली शाह इस समय शासक थे, तो उसको भी इसने हड़प कर लिया। बंगाल में उप गवर्नर का पद सृजन किया, ठीक है। सेना मुख्यालय बनाया शिमला में, सैनिक कमान स्थापित किया इसमें सेना मुख्यालय बना के, ठीक है। 1854 में इसके समय में ही वुड डिस्पैच आया, जिसमें से कहा गया कि हर प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। उस समय विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई। इसी के समय में 1853 में बम्बई से ठाणे प्रथम रेलवे भी चली। कलकत्ता से पेशावर तक ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण भी किया गया। 1853 में कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन का भी विकास किया गया इसी के समय में, ठीक है। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट लेके आया। पोस्ट ऑफिस एक्ट के द्वारा भी बहुत सारे पोस्ट संबंधित कुछ नियम थे, उसमें बदलाव किए गए। जो सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD था और जो लोक सेवा विभाग था, पहले वो सैनिक विभाग के अंतर्गत ही आते थे, उसने इसे अलग कर दिया, ठीक है। PWD अर्थात सार्वजनिक विभाग निर्माण विभाग अलग कर दिया, लोक सेवा विभाग अलग कर दिया और सैनिक विभाग एक अलग विभाग कर दिया, ठीक है। इसने 1854 में गंगा नहर के निर्माण भी करवाया और गोदावरी नदी पे बांध भी बनवाए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल चलता है। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने क्या क्या देखा अभी तक। भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत हमने देखा विलियम बेंटिंग, ठीक है। उसके बाद हमने देखा चार्ल्स मेटकॉफ, उसके बाद आया स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, उसके बाद आया लॉर्ड ऑकलैंड, उसके बाद आया लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम और सबसे प्रमुख लॉर्ड डलहौजी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।